दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मेले के बारे में सुना है जहां श्रद्धा और मनोरंजन का ऐसा अद्भुत संगम हो जो पूरे 1 महीने तक चलता रहे। जहां एक और घोड़ों की टापों की गूंज और दूसरी तरफ संतों की शांति। आज मैं आपको लेकर आया हूं पूर्वांचल के सबसे बड़े और ऐतिहासिक गोविंद साहब मेले में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको इस मेले का वो रूप दिखाने वाला हूं जो शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पावन मेले की नींव लगभग 250 साल पहले रखी गई थी। यह मेला महात्मा गोविंद साहब की तपस्या और उनकी अमर स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गोविंद साहब एक महान संत थे जिन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर समाज को एकता का संदेश दिया। उनकी महिमा ऐसी थी कि आज भी लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। हर साल अगहन पूर्णिमा के अवसर पर यह विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोविंद साहब के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस समय हम खड़े हैं गोविंद साहब के मुख्य मंदिर के सामने। यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर की शांति और यहाँ की सकारात्मकता ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर माथा टेकते हैं और गोविंद साहब का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास यह पवित्र तालाब स्थित है। ऐसी मान्यता है इस तालाब में स्नान करने से शरीर के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। मेले की शुरुआत भी इसी तालाब के पवित्र स्नान के साथ हुई थी। यह तालाब सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब चलिए थोड़ा रोमांच हो जाए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े झूले, जॉइंट व्हील से लेकर ब्रेक डांस तक। और अगर आपको डर नहीं लगता तो आप यहाँ मौत का कुआं जरूर देखिए। यहाँ मेला सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं सीमित है, बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के मनोरंजन का पूरा ठिकाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो निकल चुका हूँ मैं अपने घर से, और मेरे घर से बाबा गोविंद साहब मेले की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, और मुझे पहुँचने में करीब 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं मेले में। यहाँ मेले में मेरी एंट्री हो चुकी है और यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अंधे नहीं हैं। सॉरी, ये मजाक कर रहा था, मीम था। तो ये खाजा जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का, और झूले, ये सब चीज़ें आप आराम से आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं भी चल रहा हूँ एंजॉय करने, और झूलूंगा एक झूले में ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आज पहली बार मैं जा रहा हूँ घूमने। टिकट 40 रुपये रेट है, और यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग जाएंगे अंदर। 4 टिकट हम लोगों ने ले लिया, 4 नहीं सॉरी 5 टिकट। हम 5 लोगों ने 5 टिकट लेके उसके बाद अंदर जा रहे हैं। अब एंट्री किधर से है भाई? हाँ, तो एंट्री लेते हैं। लाइन में लगना बहुत ख़राब लगता है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं कि काफ़ी भीड़ है, और आई थिंक एक एक गैप करके बैठाया जा रहा है। और ये सब क्या ही बताऊँ मैं, मेरे तो फट के हाथ में आ जाए, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूँगा अभी। ये यहाँ टॉप पीक पॉइंट बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ पे खड़े होना मतलब खुद की जान जोखिम में डालना, और ये बहुत ही डेयरिंग लोग कर सकते हैं। चलो, हम बैठ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं ऊपर। सबको बैठाएंगे, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है। वो भी इसी कहीं ये सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। तो भाई अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस पे तो भाई जो डेयरिंग टाइप का, जिसको एडवेंचर करने में मज़ा आता है ना, वही चढ़ेगा ऊपर। देखो सब चूहे की तरह दिख रहा है। ये पूरी मेले के नज़ारे देख, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एकदम यहाँ लोग फटी पड़ी है। वो मेन जो मेन वही है। भाई स्टार्ट हो चुका है, और छंतर मंतर मेरी तो भाई लगी पड़ी। स्टार्ट हो चुका भाई, और अब फर्स्ट राउंड। इससे बोला कितने राउंड? बोला 6 राउंड चलते हैं, और ये स्टार्ट हो चुका है। भाई सुरका लगता है, ऐसा लगता है पिछवाड़े से टांगे उठती हैं और ऊपर आती हैं। पेट का आंट, सब कुछ, किडनी फिडनी सब बाहर आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। ब्रेक डांस में बैठे तो फिर ब्रेक डांस पे तो मुझे भूल के भी नहीं बैठना है भाई। बैठूंगा यहाँ, मैं चला जाऊंगा सीधे बाहर उसके। तो ये एंजॉय कर रहा है, एकदम चिल मूड में है। मेरी फटी पड़ी है। नील भाई फटी पड़ी है। फट गई है एकदम पूरी। इधर पूरा
पड़ी है ऊपर जाते जाते। हालत तो डाउन हो गई है इनकी। मेरी मार के छोड़ेंगे भाई जिसका आइए स्टार्ट में नहीं जाऊंगा मैं बट मेरी वैसे तक ही पड़ी बस यही बीच में इसके ऊपर बीच में दद्दू डर लगेगा। हाँ डर लगेगा। भागना नहीं था बीच में आप मेरे रहने बहती है। अभी सबका नॉर्मल रिएक्शन है। अभी सब लोग एकदम नॉर्मल और चिल होके बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा ना भाई फटके तो हाथ में आ जाएगी, जैसे लगता है दिल एकदम बाहर आ गया निकल के। लेकिन इसमें एक लड़की थी भाई, एक लड़की एकदम शांत एकदम कूल बैठी हुई थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट इस पे भाई मत बैठना, और अगर बैठना तो एकदम जहाँ से चढ़ते वहीं पे बैठना, ऊपर एकदम जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। भाई मेरे पीछे जो बंदे खड़े थे ना भाई, तुम लोग क्या चीज़ हो यार, ये देखो सबसे पीक पॉइंट जो तो वो बहुत ही खतरनाक है, बीच में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। मैं बैठ रहा हूँ, मेरी मोबाइल संभल ही नहीं रही है। अबे हाथ छोड़ दो कम से कम, मेरा हाथ दबाए तो नहीं है भाई। चालू होने के बाद सभी का रिएक्शन सच में ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई हवा भर रहा हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो, हार्ट एकदम बाहर, किडनी मुंह में, ऐसी फीलिंग आ रही है। यमराज आके बस उठाने वाले होते, ऐसी फीलिंग आ रही थी भाई। पीछे इन सब का रिएक्शन देखो भाई क्या ही बताऊं। दोस्तों मेला आया और यहाँ पे खाजा नहीं खाया तो क्या ही मेला देखा और क्या ही एंजॉय किया। देखिए कैसे गरम गरम मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, और इसके बगल से ही ये सारी दुकानें जहाँ सेल लगी हुई है, सस्ते सस्ते दामों में अच्छे अच्छे झुमके, कान के ईयररिंग, ये सेट सब सारे के सारे एकदम सस्ते रेट पे मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के। इसी के बगल कोतवाली है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी मदद ले सकते हैं, कोई खो जाए तो भी आप यहाँ के आके शिकायत कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसके साथ यहाँ के चाट पकौड़े और मिठाइयाँ, उफ, इनकी खुशबू पूरे मेले में फैली हुई है। लड़कियों के लिए यहाँ पे एक से एक बेहतरीन डिजाइन में झुमके, ईयररिंग, नोज पिन, नेकलेस, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यह था गोविंद साहब मेले का मेरा एक छोटा सा लेकिन यादगार सफर। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ की विरासत, श्रद्धा और रंगीन माहौल पसंद आया होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ आप एक बार जरूर आइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गोविंद साहब।